हेलो नमस्कार। मैं उदय शंकर सोनी। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के इंग्लिश वाले सेक्शन में कमज़ोर पड़ रहे हैं। लाख प्रयास के बावजूद उनसे वो सेक्शन में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो वीडियो आगे देखें, वरना आप क्विट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए एक स्कोर बूस्टर कोर्स लेकर आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो बैंक के हों, सीजीएल के हों, एनडीए या सीडीएस के हों, उनमें से ज़्यादातर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बेस्ड है न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पर। अगर आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को कमांड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम्स में स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स को पढ़ा जाए कि एग्ज़ाम में स्कोर बेहतर हो जाए, इस बात की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बात करते इस कोर्स के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक कोर्स के बारे में जानकारी है जो 1 मई से हमारे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर चालू हो रहा है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा और कैसे ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इन सब बातों पर हम लोग गौर करेंगे। देखिए, इस कोर्स में जो पहला चीज़ आपके लिए अवेलेबल है, द हिंदू के एडिटोरियल्स है। इसमें पीडीएफ भी होगा और एनालिसिस वीडियो भी होगा। एडिटोरियल्स पर बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, वोकैब और ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस होंगे तथा इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वीडियो भी होंगे। एडिटोरियल में यूज़ किए गए वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब का कलेक्शन टेक्स्ट और वीडियो के रूप में भी होगा, जिनके हिंदी मीनिंग भी प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप आसानी से उनको कमांड कर सकें। बात होता है कि यह कोर्स किसके लिए है और क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह कोर्स उन सभी के लिए है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हों या फिर क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस हों, पाराजंबल के क्वेश्चंस हों, कॉमन एरर के क्वेश्चंस हों, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हों, वो एडिटोरियल पे बेस्ड हैं। आप इस बात का तस्दीक कर सकते हैं, इस बात को कंफर्म कर सकते हैं प्रीवियस एग्जाम्स के, हाल फिलहाल में होने वाले प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके। अब बात होता है कि ठीक है, अगर आपने इस कोर्स को ले लिया तो क्या इस कोर्स को लेने से आपका स्कोर बढ़ जाएगा? नहीं दोस्तों, इस स्कोर को लेने के बाद इस कोर्स को लेने के बाद आपको स्कोर बढ़ाने के लिए इस कोर्स को सही तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो इसको सही तरीके से कैसे किया जाए, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये सेम कोर्स फ्रेशर्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो अंग्रेजी में बहुत अच्छे हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पहले हम आपको बताते हैं फ्रेशर्स के लिए। इसको जानने से पहले ये जान लें कि इस कोर्स में जो वोकैबुलरी और ग्रामर के वीडियोस दिए गए हैं, इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इस कोर्स में दिए गए वोकैबुलरी और ग्रामर के वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखें और जितना भी संभव हो सके वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब को याद करने की कोशिश करें। वीडियो में इतने सरल तरीके से एक्सप्लेन किया गया हर एक वर्ड को कि आप उसे 2 से 4 बार सुनेंगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा। एडिटोरियल में यूज़ किए जाने वाले इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स और साथ ही साथ वो ग्रामर रूल्स जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उनका भी वीडियो कलेक्शन इस कोर्स में आपको दिया जा रहा है। तो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ समय देकर उन वोकैबुलरी वीडियोस को और ग्रामर वीडियोस को कमांड करने की कोशिश करें और उसके बाद बारी आती है कि फ्रेशर्स के लिए और उनके लिए जिनकी अंग्रेजी अच्छी है, इस कोर्स का वो लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स के बारे में। सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि आपको जो एडिटोरियल, जब आप कोर्स लेते हैं ऐप पर जाकर और कोर्स के अंदर जाते हैं तो आपको 2 तरह का सेगमेंट मिलता है। एक सेगमेंट होता है एडिटोरियल और दूसरा होता है एक्सरसाइज एंड सॉल्यूशन। सबसे पहले फ्रेशर्स को एडिटोरियल सेगमेंट में जाना है और मंथली सारे एडिटोरियल अपलोड किए गए हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले आपको जनवरी मंथ का एडिटोरियल मिलेगा। जब आप उसे ओपन करेंगे तो जनवरी मंथ के एडिटोरियल का पीडीएफ मिलेगा, उसका वीडियो मिलेगा और उसके वोकैबुलरी का पीडीएफ और वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आपको पहले एडिटोरियल पीडीएफ को ओपन करना है और उसको पढ़ना है।
हर एक एडिटोरियल को डिटेल से। पढ़ते समय आपको उसका सेंस समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जो जो वर्ड्स कठिन लगे उनको नोट करना है अपने नोटबुक में। उसके बाद आपको एडिटोरियल एनालिसिस का वीडियो जो ऐप पर दिया गया है उसको वॉच करना है। वॉच करते समय जो कठिन वर्ड्स आपने नोट किए हैं उन वर्ड्स के मीनिंग जो बताए गए हैं, उन वर्ड्स के साथ जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। और दोबारा जाके एडिटोरियल को फिर से पढ़ना और समझने की कोशिश करनी है। आप गौर करेंगे कि एडिटोरियल एनालिसिस देखने के बाद आप जब दोबारा पढ़ते हैं एडिटोरियल को, तब आप बहुत बेहतर समझ पाते हैं। इंप्रूवमेंट, पहला स्टेप शुरू हो गया आपका, ठीक है। अब आपको जब ये कर लिया तब आपको जाना है क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन के सेगमेंट में। क्वेश्चन और सॉल्यूशन के सेगमेंट में फिर आपको मंथली कलेक्शन मिलेगा। तो जनवरी का सबसे पहले मिलेगा, 1 जनवरी से एकदम स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी का एक्सरसाइज पीडीएफ खोलना है और अब उसको अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करने का प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को सरसरी निगाह से एक बार देख लेना है और दिमाग में रखने की कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चंस को आप दिमाग में रखें, और उसके बाद क्वेश्चंस के ऊपर दिए गए एडिटोरियल को आप पढ़ें 2 से 3 बार। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस जो आपने सरसरी निगाह से पढ़े थे दोबारा फिर से क्वेश्चन पर आइए और उनको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं आप आसानी से अटेम्प्ट कीजिए। शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना हो, पर घबराइए नहीं। किसी भी काम की शुरुआत में कठिनाई होती है। आपको इतना डिसिप्लिन तरीके से सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप अगर काम करने की आदत नहीं है तो समय भी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा आप इन सब मुसीबतों पर काबू पा सकते हैं। जब आप अटेम्प्ट कर लें जितने भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो उसके बाद सॉल्यूशन वीडियो को देखिए, अपने आंसर्स को चेक कीजिए और इम्प्रूव कीजिए अपने मिस्टेक्स को। ये तो था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रेशर्स के लिए। हर एक एडिटोरियल पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन पीडीएफ में दिए गए क्वेश्चन पेपर को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितनी बार चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप जब एक बार अटेम्प्ट कर लें तो 1 सप्ताह के बाद उसको दोबारा अटेम्प्ट करें। फ्रेशर्स का तो हो गया। अब जो लोग अंग्रेजी में अच्छे हैं, कुछ एग्जाम्स दे चुके हैं, बहुत सेट प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट कर चुके हैं और उनका अनुभव है, उनके लिए क्या तरीका होना चाहिए? इसी कोर्स में उनका तरीका बदल जाएगा। उनको पहले ना एडिटोरियल पढ़ना है ना एडिटोरियल का एनालिसिस वीडियो देखना है। पहला स्टेप उनको करना है कि उनको एक सरसरी निगाह से सीधे क्वेश्चन और सॉल्यूशन वाले सेगमेंट में जाना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है उसको खोलना है और सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। उसके बाद एडिटोरियल पैसेज को पढ़ना है 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं बनाइए, घबराइए मत अगर क्वेश्चंस कम बनते हैं या समय ज़्यादा लगता है तो। मैंने कहा कि किसी भी काम की शुरुआत में परेशानियां ज़्यादा आती हैं, चुनौतियां ज़्यादा आती हैं, लेकिन निरंतर करते रहने से अभ्यास हो जाता है और वो चुनौतियां धीरे 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 समाप्त हो जाती है। जब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें जो आपसे हो पा रहे हैं, तब आप जाएं, सॉल्यूशन वीडियो को देखें, अपने आंसर्स को चेक करें और गलतियों को इंप्रूव करें। और इतना करने के बाद फ्रेशर्स को एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर एडिटोरियल आर्टिकल जो एनालिसिस वीडियो है उसको देखना चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए बहुत जल्दी आपका फर्स्ट मंथ के एंड में ही आपका स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। इन सब के अलावा मैं बताता हूं कि हर एक संडे को इस कोर्स में मैं आप लोगों के लिए लाइव आऊंगा और लाइव आने का टाइम रहेगा शाम में 6 बजे से 7 बजे तक। तो उस वीक में आप होने वाले अपने सारे परेशानियों को हमसे लाइव में ऐप पे ही आपके कोर्स में लाइव आऊंगा, आप वहां पर हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।